हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नीट UGHindi.com। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12वीं कक्षा के अध्याय 10 के बारे में। यह अध्याय जो है, इस अध्याय का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इस अध्याय में कुल मिला के हमें 6 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव, वाहित मलजल उपचार में सूक्ष्म जीव, बायोगैस उत्पाद में सूक्ष्म जीव, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव और जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो ये जो अध्याय है, इससे नीट परीक्षा में लगभग 2% प्रश्न आते हैं। जो प्रश्नों की संख्या कभी 2 होती है और कभी 5 तक हो जाती है। ठीक है, देखिए ये जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही बेसिक है। आपने इस चैप्टर का जो यूज़ है, एप्लीकेशंस का जो यूज़ है, वो अपने घर में भी देखा होगा आपने, लेकिन इस पे कभी गौर नहीं किया होगा आपने। ठीक है, तो ईजिली आपके 8 नंबर तो ज़रूर बन ही जाएंगे ये चैप्टर पढ़ने के बाद नीट परीक्षा में। वही हम बात करते हैं 12वीं के बोर्ड में। आप किसी भी बोर्ड से हों, किसी भी राज्य स्तरीय बोर्ड से हों, लगभग वहाँ भी आपके 10 मार्क्स इससे बन ही जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। ठीक है, तो जो हमारा पहला टॉपिक है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, मतलब जितने भी हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, घरेलू उत्पाद हैं, उनमें सूक्ष्म जीवों का कैसा महत्वपूर्ण भूमिका है, कितनी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, कि घर में कैसे क्या बनाया जाता है। उसके बाद हम औद्योगिक क्षेत्र में भी सूक्ष्म जीवों की भूमिका के बारे में थोड़ा बहुत आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो का गोल होगा कि आपको पूरी तरीके से ये बताया जाए कि घरेलू कौन कौन सी उस उत्पादें हैं या औद्योगिक क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी उत्पादें हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि आपने अगर जीवों का वर्गीकरण यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, जैविक वर्गीकरण, तो उसमें हमें कुछ माइक्रोब्स यानी कि कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में भी पढ़ाया गया है, जैसे कि फंगस, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोन्स, प्रायोन्स एंड वायरवैट्स के बारे में। तो यहाँ भी हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभप्रद है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो हानिकारक है, जो रोग उत्पन्न करने वाले हैं, उनके बारे में हम ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य एवं रोग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 12वीं कक्षा की एक 10 यूनिट को हम लगभग 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब होता है कि सूक्ष्म जीव मतलब क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, ये सभी जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं, हवा में पाए जाते हैं और पानी में पाए जाते हैं। ग्लेशियरों में भी पाए जाते हैं, गर्म पानी के झरने यानी चाशनी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, घरेलू उत्पाद है, उसमें आता है दही। ठीक है, दही के बारे में पढ़ेंगे, कर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कर्ड क्या है, कर्ड किसके द्वारा बनता है पहले ये जानते हैं। ठीक है, तो एक सूक्ष्म जीव है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लैक्टिक एसिड जीवाणु। लैक्टिक एसिड जीवाणु जो है, लैक्टिक एसिड बैसिलस, LAB के भी नाम से हम जानते हैं। एग्जाम्पल है इस ग्रुप का लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, एक दूध को हम सही टेम्परेचर पे क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलस वाले पुराने कुछ दही, मतलब दही के छोटे से पार्ट, इनोकुलम बोलते हैं, इनोकुलम इंग्लिश में। आप अलग अलग राज्यों से होंगे तो उसे अलग अलग बोला जाता है। जैसे कि बिहार में कुछ पार्ट में जोरन बोला जाता है, दिल्ली में इसे जामुन बोला जाता है। ठीक है, कहीं छाछ बोला जाता है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोली जाती है। ठीक है, तो थोड़े से पार्ट को लेके दूध में हम मिला देते हैं एक सर्टेन, एक निश्चित तापमान पे। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, वो जो उसमें LAB लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, वो क्या करता है, अपनी संख्या को उसमें गुणन करता है, यानी कि वृद्धि करता है अपनी संख्या को। ठीक है, और दूध से क्या करता है, दही में बदल देता है। कुछ लोग बोलते हैं हम दही जमाते हैं। भाई दही नहीं जमाते हो आप, दही तो ऑलरेडी जमा हुआ है, तो उससे आप कैसे जमाओगे, आप दूध को जमाओगे। ठीक है, जीवाणु और क्या करता है, जो जीवाणु होते हैं ये दूध में पोषक तत्वों को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, कौन से पोषक तत्व भाई, तो क्या करते हैं, ये लैक्टोबैसिलस
जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, इसके पास एक ऐसी क्षमता होती है जो कि दूध को एक तो पहले मतलब पाचन योग्य बना देता है, मतलब दही में कन्वर्ट करता है, मतलब सिंपल बना दिया उसे, सरल बना दिया। और एक और काम करता है, ये विटामिन B12 भी दही में बढ़ाता है, यानी कि जो दही होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, क्या रखते हैं अपने अंदर, विटामिन B12। विटामिन B12 का क्या यूज़ है, बहुत ही सारे यूज़ है, क्योंकि जितने भी शाकाहारी हैं उनमें विटामिन B12 की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है। तो किससे आप पूर्ति करोगे, दही से पूरा करोगे। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि दूध और दही निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, किनमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, या ज़्यादा खाने में कौन सा लाभप्रद होता है। तो आपका एग्जाम्पल होगा दही। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि पेट में भी एक दही और क्या क्या करता है। दही जो होता है पेट में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को भी रोकता है। ठीक है। अब जो सेकेंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट है उसमें चीज़ के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से होंगे वो नहीं जानते होंगे चीज़ के बारे में उतनी सारी बातें। घी के बारे में एक तरीके से वो घी, मक्खन बोलिए, बटर बोलिए, नहीं जानते होंगे, फिर भी उनकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं जानते हो, आप जानोगे, क्योंकि हम थोड़ा पीछे हुए बैकवर्ड साइड से बिलोंग करते हैं। हम जितने भी पिछड़े राज्य के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले तो खास करके, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकारी नहीं होती है। अब तो खैर जो हमारे इंटरनेट है, मीडिया है, उसके थ्रू हम जान पाते हैं 4G के ज़माने में। तो ठीक है। तो अब चीज़ के बारे में जानते हैं कि चीज़ क्या है। यह सबसे खाई जाने वाली सबसे पुरानी खाद्य पदार्थ है, ऐसा NCERT ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। तो चीज़ क्या है, चीज़ के टाइप भी हैं, अलग अलग टाइप है भैया चीज़ के। बड़े लोगों की बात, पहला आता है स्विस चीज़। किसका, पहले आता है स्विस चीज़ का। ठीक है। तो स्विस चीज़ क्या है, स्विस चीज़ किसके द्वारा बनाया जाता है। ये एक बैक्टीरिया है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। क्या है, प्रोपियोनी बैक्टीरिया शर्मानी के द्वारा क्या बनाया जाता है, स्विस चीज बनाया जाता है। यह कठोर होता है। ठीक है। और इनमें बड़े बड़े छिद्र होते हैं, मतलब ना इनमें होल होता है। ठीक है, बड़े बड़े होल होते हैं। अब ये होल किस लिए होता है, क्योंकि जो होल होते हैं उनसे क्या निकलते हैं, कार्बन। जब ये बनाते हैं ना, तो जो इसमें बैक्टीरिया होता है, ये प्रोपियोनी शर्मानी करके बैक्टीरिया होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, जिससे इसमें क्या हो जाते हैं, होल डेवलप हो जाते हैं। अब जो अभी हमने पढ़ा कौन सा चीज़ के बारे में, अभी हमने पढ़ा स्विस चीज़ के बारे में। अब हम दूसरा पढ़ेंगे रॉकफोर्ट चीज़ के बारे में। क्या पढ़ेंगे, रॉकफोर्ट, इंग्लिश मीडियम नेम भैया, देख लो, रॉकफोर्ट चीज़। ठीक है, रॉकफोर्ट चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जो हमने पिछले पढ़ा था कि स्विस चीज़ का निर्माण जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, लेकिन जो रॉकफोर्ट चीज़ होता है इसका उत्पादन जो होता है एक कवक के द्वारा, एक ईस्ट के द्वारा होता है, पेनिसिलियम रॉकफोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा, पेनिसिलियम रॉकफोर्ट के द्वारा। ये क्या होते हैं, ये आंशिक रूप से कठोर होते हैं। ये जो होते हैं स्विस चीज़ जितना कठोर नहीं होते हैं भाई, ये क्या होते हैं, आंशिक रूप से कठोर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोई के बारे में। अब ये दो बोला गया है इसे हिंदी इंग्लिश मीडियम में, लेकिन हमने थोड़ा गूगल वूगल से सर्च किया तो लोई बोलते हैं। लोई क्या होता है, आपने देखा होगा घर में जब मैदे से कुछ बनाते हैं, समझ लो ना क्या जलेबी जब बनाते हैं, ठीक है, तो उस जलेबी वाले में ना कुछ खमीर टाइप से कुछ मिला देते हैं। ठीक है, क्या करता है, और खस्ता बनाता है। ठीक है, और ना स्पंजी बनाता है, फूला फूला वाला बनाता है। तो लोई जो होता है, तो लोई का प्रयोग क्या होते हैं, ज़्यादातर तो हमारे उत्तर भारत से हैं लोग इसमें, हमारे इस सब्सक्राइबर। तो उन्होंने इडली डोसे तो कभी कभी ना कभी ज़रूर देखे होंगे, नाम तो ज़रूर सुने होंगे। तो जो इडली डोसा बनाने में जो यूज किया जाता है वो जो होता है किसी जीवाणु के द्वारा किण्वित होते हैं, मतलब फर्मेंटेड होते हैं ये। और जो जीवाणु का नाम है वो है ल्यू ल्यूक नोस्टॉक। ल्यूक नोस्टॉक के द्वारा क्या करते हैं, इसे किण्वित करते हैं, जिससे फूला हुआ संरचना लोई में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करने के कारण होता है, लोई जो होता है वो फूल जाता है, मतलब पफ्ड का अपीयरेंस आने लगता है। वो क्या होता है, मतलब जीवाणु के द्वारा होता है,
लुइकोनोस्टोक जीवाणु के द्वारा, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है वो है ब्रेड। ब्रेड तो जरूर सबने सुना होगा। ब्रेड जो होता है बेकर ईस्ट के द्वारा बनता है, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिन सरीवेसी। सैक्रोमाइसिटिस सरीवेसी के द्वारा क्या करते हैं, बेकर ईस्ट होते हैं, इसी के द्वारा इसे हम ब्रेवरेज ईस्ट यानी कि दारू बनाने में भी इसी का मदद लेते हैं। आपने अगर बिहार से होंगे आप या और भी जगह से होंगे, साउथ इंडियन जो ड्रिंक, साउथ इंडियन क्या हमारे यहाँ भी बनता है, तो आपने ताड़ी का नाम जरूर सुना होगा, ताड़ी बोलते हैं। अब तो बिहार में लगभग बंद सी हो गई है। पासी समुदाय के लोग जो होते हैं ताड़ी को निकालते हैं। एक फ्रूट जूस होता है, पहले तो वो मतलब अल्कोहलिक नहीं होता है, लेकिन ताड़ी उतारने के बाद उसमें ईस्ट मिला देते हैं, ईस्ट की गोली मिला देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये मतलब ये अल्कोहलिक हो जाता है, पीने के बाद नशे आते हैं। आपने अगर 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा तो ताड़ी विरोधी आंदोलन एक पढ़ा होगा। उड़ीसा के क्षेत्र में महिलाओं जो थी ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू करा था उनने, क्योंकि जो हस्बैंड उनके होते थे ताड़ी पीते थे और ताड़ी पीने से लोग कमज़ोर हो जाते हैं। अगर मतलब फ्रेश फ्रूट जूस पियोगे, अगर ताड़ी निकालने के बाद अगर पी लोगे तो अब तो हेल्दी हो जाओगे, लेकिन जब उसमें ईस्ट मिला दिए जाते हैं तो वो थोड़ा नुकसानदेह होता है। और लोग तो अब पानी भी मिलाने लगे हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। तो लगभग ताड़ी पे मेरा भी रिसर्च है और आप लोगों का होगा ही, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं जो हम हमारे हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट है, जो घरेलू उत्पाद है, उसमें सूक्ष्म जीवों का खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ पे, औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे मादक पेय में और प्रतिजैविक में, मतलब एंटीबायोटिक्स में, और जो ब्रिवरेज है मतलब जो मादक पेय है दारू वारू उसमें यूज करेंगे। इसमें तो आपने पीएचडी कर रखी होगी पक्का, मेरे से ज़्यादा आप ही जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो एक नोट करके लिखते हैं, एक एनसीईआरटी का स्टार लगा के लिखिएगा इसको, कि व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए एक बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। एक बड़ा सा होगा, एनसीईआरटी में दिखा भी रखा है, एक बड़ा सा वेसल से बर्तन है जिसमें क्या करते हैं, फर्मेंटर के रूप में इसे यूज करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का है। तो किण्वित पेय कौन कौन से हैं जो कि फर्मेंटेड चीज मतलब फर्मेंटेशन के द्वारा बनाई जाती हैं, ये कौन कौन से हैं, तो ये है वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। ये इसमें क्या, इस सबको बनाने में क्या होता है, ईस्ट की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब ये बनता कैसे है भैया, देखिए एक बार कैसे बनता है। तो माल्टीकृत जो अन्य होते हैं, मतलब अन्य होते हैं, यहाँ पे धन्य लिखा था, मैंने भी धन्य लिख दिया। जो माल्ट वाले जो अन्य होते हैं और फलों के रस होते हैं, जैसे कि माल्टीकृत में क्या आ गया, चावल आ गया। अपने घर पे सुना होगा चावल से दारू बनाते हैं, झारखंड के कुछ पार्ट में या बिहार में भी बनाते हैं, उड़ीसा में भी बनाते हैं, बंगाल में भी बनाते हैं। अब राजस्थान और हरियाणा का और यूपी के कुछ पार्ट में भी बनाए जाते हैं। अनाजों को सड़ा सड़ा के बनाते हैं भाई। तो क्या करते हैं, फलों के रस में क्या करते हैं, सैक्रोमाइसिटिस सरीवेसी, यानी कि इसे बेकर ईस्ट भी बोला जाता है और ब्रिवरेज ईस्ट भी बोला जाता है। यही क्या करते हैं, फर्मेंटेशन के बाद ये क्या करते हैं, अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं, ठीक है भाई, दारू बनाने लगते हैं। अब क्या है कि कुछ बातें और बताई गई हैं कि जो किण्वन पेय पदार्थ होते हैं, किरण लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया। जो किण्वित पेय पदार्थ दो बातों पर निर्भर करती है, कि मतलब जो शराब बियर वाइन की जो पेय पदार्थ की जो क्वालिटी है वो दो बातों पर निर्भर करती है। उनकी जो मतलब क्वालिटी दो बातों पे निर्भर करती है, कि किस प्रकार का पदार्थ उसमें यूज किया गया, मतलब किस प्रकार का जूस, किस फल का जूस, किस फ्रूट का जूस उसमें उपयोग किया गया है। साथ ही साथ ये बात पे भी निर्भर करती है कि किस प्रकार के अनाज से आप बना रहे हो। दूसरा है इसे किस प्रकार से उत्पादित किया जा रहा है, मतलब किस प्रोसेस से आप बना रहे हो। एक होता है आश्वित, एक होता है अनाश्वित, मतलब आसवन के द्वारा बना रहे हो कि बिना आसवन के द्वारा, डिस्टिलाइजेशन और विदाउट डिस्टिलाइजेशन, ठीक है। तो वाइन और बियर, अब आसवन क्या होता है, अगर आप जूनियर कक्षा में रहे होगे तो पढ़े होगे कि आसवन क्या होता है, वेपराइजेशन करके एक टेक्निक है, वाष्पीकरण करके एक टेक्निक है, इसके द्वारा बनाई जाती है। तो जो वाइन और बियर होते हैं ये बिना आसवन के बनते हैं। बिना आसवन के बनाया मतलब इसमें अल्कोहल कंटेंट क्या होगा, इसमें अल्कोहल कंटेंट कम होगा। लेकिन विस्की ब्रांडी जो रम है ये आसवन करके बनाया जाता है, मतलब पानी सबको उड़ा दिया जाता है, ठीक है भाई। तो प्योर प्योर इसमें
एल्कोहल बच जाता है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, जो औद्योगिक क्षेत्र में जीवाणुओं का जहाँ पे मतलब सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग है उसमें आता है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक जो है एंटीबायोटिक्स, सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम वाले, 20वीं सदी के आविष्कार का एक वरदान है, क्योंकि उससे पहले एंटीबायोटिक्स का कोई पता आता नहीं था। लोग नहीं जानते हैं कि प्रतिजैविक क्या होता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक एक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित होते हैं, साथ ही साथ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तथा उन्हें मारने में सक्षम होते हैं या उपयोगी होते हैं। जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, प्रति, एंटी और बायोटिक्स, यानी कि प्रति और जैविक। प्रति मतलब होता है अगेंस्ट, विपरीत, और जैविक मीन्स होता है लाइफ, यानी कि जीवन। यह अगेंस्ट द लाइफ है, यह जीवन के विपरीत है, लेकिन सूक्ष्म जीवों के लिए, हाँ, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए। मनुष्यों के विपरीत नहीं है, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक खिला देंगे, अगर मनुष्यों के विपरीत होता, सही वाले लाइफ के विपरीत होता, तो मनुष्य मर जाते एंटीबायोटिक खाने के बाद। लेकिन ये माइक्रोबियल ग्रोथ को, माइक्रोबियल यानी सूक्ष्म जीवों के ग्रोथ मतलब वृद्धि को, सूक्ष्म जीवों के को किल करता है, मारने का काम करता है। लिख रखा है कि प्रति मतलब विपरीत और जैव मीन्स जीवन, जीवन के विपरीत, सिर्फ सूक्ष्म जीवों के लिए। और जो है प्रथम जो एंटीबायोटिक्स का आविष्कार का श्रेय किससे जाता है? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। ये जो है, इन्होंने फ्लेमिंग का जो वर्क था स्टेफाइलोकोकस नामक जीवाणु पे किया था। और ये जो ना, ये जो एंटीबायोटिक का जो खोज हो गया था ना, ये मतलब पता नहीं था कि एंटीबायोटिक्स बन जाएंगे, क्योंकि काम किया इन्होंने जीवाणु पे और बन गया फंगस से, यानी कि ईस्ट से। तो जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन नोटेटम से प्राप्त किया जाता है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन पेंटेड करके आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, पेंटिड घाव में लगाते हैं, कुछ लोग खाते भी हैं फीवर में, पेंटिड से बुखार ठीक हो जाता है कुछ लोगों का। अब तो खैर इतना रेसिस्टेंस हो गया है हमारा फीवर की, नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने साथियों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले समझ जाओ, तुम्हारे लिए यूट्यूब पे बहुत कम ही कंटेंट पड़े हैं। ठीक है, और जानते ही हो कि हिंदी मीडियम को कितने पीछे आंका जाता है, बट ऐसा ना है, तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास वो एबिलिटी है कि तुम करके दिखाओगे, एक दिन टॉप भी बनोगे, टॉप 5 में भी जाओगे पक्का। सिलेक्शन की बात तो मतलब सिलेक्शन तो इजी है भाई, अच्छा से पढ़ोगे तो वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। एनसीईआरटी को रट डालो भाई, एनसीईआरटी, बाइबल, पुराण, गीता, जो भी मान लो, जिस धर्म से हो आप। मेरे लिए तो वही था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर रखें, कोविड का ये जो सेकेंड वेव है बहुत ही डेंजर है सबके लिए। सारे स्टूडेंट अपने घर पे बैठे हैं, कुछ मेंटल प्रेशर भी है सब पे, मानसिक जो विकृतियाँ आती हैं वो भी आ रही होंगी, डिप्रेशंस, ये तो वर्ड जानते ही नहीं हमारे हिंदी मीडियम वाले, और ना जानो, क्योंकि बहुत गंदी वर्ड है, बहुत बड़े बड़े को निकल गया है डिप्रेशन नामक वर्ड, अवसाद हिंदी में बोलते हैं हम इसे। तो आपसे बात करने का थोड़ा मौका भी मिल गया, आज हमने बात भी कर ली थोड़ी बहुत। आप कैसे हो ज़रूर बताना आप कमेंट सेक्शन में, और अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मतलब बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।